नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से रेडियो द्वारका और हमारी साइबर क्राइम अवेयरनेस की सीरीज़ में। और एक बार मेरे साथ फिर एम हर्षवर्धन जी हैं जो कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आजकल जो हैं इस तरह के फ्रॉड्स बहुत होते हैं कि कुरियर के जो लेकर स्कैम्स हो रहे हैं अलग अलग तरीके के, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताना चाहेंगे। इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां किसी को कॉल आ रहा है और वो कभी कभी वो कॉल ऑटोमेटेड जो वॉइस कॉल होता है वैसा कॉल भी होता है, ताकि वो और ज़्यादा ऑथेंटिक लगे, ऑफिशियल लगे कि एंड दे टेक द नेम ऑफ सम रेप्यूटेड कुरियर कंपनी एंड वो कहते हैं कि अच्छा इस कुरियर कंपनी का कॉल है एंड आपका जो है देयर इज सम इशू रिलेटेड टू योर पार्सल एंड प्रेस 1 इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, और उस तरह से। तो लोगों को लगता है क्या इशू रिलेटेड टू पार्सल, किसी ने कुछ भेजा है या एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब पीपल इमेजिन सम थिंग्स एंड दे प्रेस 1, देन समबडी कम्स ऑनलाइन। तो इससे क्या है कि दे आर ऑलरेडी एबल टू क्रिएट सम इंटरेस्ट इन यू एंड एबल टू जज कि इसको इंटरेस्ट है इसीलिए उसने वन दबाया है, और उसको तो लगता भी है सुनने वाले को कि ये तो कोई ऑथेंटिक है, मतलब कुछ सिस्टम है पूरा, हाँ कोई बड़ा सिस्टम है ये पूरा। तो फिर उससे बात करते हैं कि अच्छा आपका कोई कुरियर आया था आपके नाम पे, उसको कस्टम्स वाले ने रोक लिया या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रोक लिया कि उसमें तो ड्रग्स थे, उसमें इलीगल सामान थे, पुलिस कॉन्टैक्ट करेगी, आप तो फंस गए इसमें, या आप कस्टम्स की इवेजन कर रहे हैं या इलीगल चीज़ों में डील कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट दे विल टेल एंड दे विल क्रिएट साइकोलॉजिकल फियर अपॉन द कंप्लेनेंट कि मतलब दे मे इवन टेल सम पर्सनल डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा आप यहाँ रहते हैं या उस तरह की चीज़ विच आर अवेलेबल इन वेरियस डेटा बेसिस टू मेक देम फील कि मतलब somebody will come and pick them up and subsequently they will get a call from someone saying कि we are calling from so and so department and from so and so place and this is regarding this parcel that was supposed to come to you और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो फिर उसको सेटल करने के लिए पैसे मांगने लगते हैं। इस तरह वो कंप्लेंट में दबाव बनाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की तरह पोज करते हैं, कस्टम्स ऑफिशियल्स की तरह पोज करते हैं और कंप्लेनेंट को डराते हैं। और जो सारे चीज़ हमने पहले एपिसोड्स में भी बताया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर का कोई डिस्प्ले पिक्चर लगा रखा हो, कोई पब्लिक फिगर का डिस्प्ले पिक्चर लगा रखा हो, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली कि वो वही आदमी है, या इवन कभी कभी ट्रू कॉलर टाइप की चीज़ों में भी अपना नाम ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि कस्टम्स दिल्ली, ताकि जब कॉल आए तो उसको लगे कि अच्छा ये तो जेन्युइन लग रहा है। तो उस तरह की चीज़ों को सावधानी बरतना है, और फिर लोग प्रेशर में आ जाते हैं और पैसे देने लगते हैं कि सेटल करने के लिए कि अब वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम केस कर रहे हैं, हम अरेस्ट करेंगे। द मेन थिंग इज व्हाट इज़ द रीज़न टू फियर। आपको पता है कि भाई आपने कोई लीगल चीज़ नहीं किया है, देन वाई शुड यू फियर दैट मच। एंड अगर इस तरह कुछ होता है तुरंत उसको रिपोर्ट करें और उसमें कोई पैसे वैसे किसी को ना दें। और इस तरह कॉल आते हैं तो उसको फिर एंटरटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे ट्राई टू क्रिएट दैट साइकोलॉजिकल प्रेशर कि आप मान जाओ और उनको पैसे दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप घबराइए मत, और जैसा कि सर ने बताया अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, आपके साथ कॉल आता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं 1930 पर, और cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर मेल से कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। सावधान रहिए और अपने नज़दीक के लोगों को भी सावधान करते रहिए, क्योंकि साइबर क्राइम से जो सबसे बड़ा बचाव है वो अवेयरनेस ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।